अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ कि दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन वीज़े, मतलब जिसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अमूमन मैं कर लूँ ना तो वो आपको 10 से 5% के लिहाज से मिलेंगी। बहुत मुश्किल है उसकी अचीव करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मैंने कहा 10 से 15 10% 5% चांसेस होते हैं। तो ऐसे कौन से ममालिक हैं और उसके क्या रीज़न्स हैं कि वो इतने मुश्किल से वीज़े क्यों देते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टेप पे बात करते हैं अमेरिका, कनाडा और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। भाई क्योंकि वो इतने डेवलप्ड कंट्री हैं कि किसी भी एरे गैर मुल्क का वो बंदा अलाउ नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसने अपने इमिग्रेशन जो रूल्स होते हैं, अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ होती है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसके मतलब जिसमें वीज़े के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक बंदा के पास बहुत पैसा होता है, एक अच्छा टैलेंट होता है, कुछ एक वर्क वीज़ा टाइप होता है या कुछ ऐसे ही, मतलब कोई रेफ़रेंस वग़ैरह होता है, तभी भाई कुछ हो सकता है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है। मैंने कहा चांसेस हैं, लेकिन 10 से 5% चांसेस हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप एक अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा भाई आपके साथ हो गए लेबनान और लीबिया। लेबनान और लीबिया वीज़ा नहीं देने की वजह, जो ना देने की सबसे बड़ी वजह है यार, इसमें जो लीबिया में जो झगड़ा चल रहा है, लीबिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आप मतलब गवर्नमेंट का पब्लिक के साथ ना लगना, यार उसमें काफ़ी मुश्किल बढ़ रही है। तो लीबिया भी उसके, हाँ, मैं एक बंदे से मिला था, उसने पाकिस्तान का बंदा था, उन्होंने लीबिया में 17 साल गुज़ारे थे। मैंने उनसे पूछा था यार हालत वहाँ पे बहुत बिगड़ी हुई है। उन्होंने ये बताया था कि हम ज़ोहर के टाइम हम फायर करते थे ताकि लोगों को पता चले इसके पास असला है। मतलब काफ़ी हालत ख़राब है अफ़गानिस्तान से, काफ़ी मतलब एक फ़ज़ूल हालत पे है। अच्छा, थर्ड नंबर पे मैं बात कर लूँगा इसराइल की। तो इसराइल में भी काफ़ी मसले हो रहे हैं आजकल, मतलब जो पूरी दुनिया की आइज़ है ना वो इसराइल पे है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं मस्जिद अक़सा पे मुस्लिम के साथ जो, मतलब काफ़ी एक अलग तरीके का डिबेट है। उसको मैं डिबेट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ रीज़न बताऊँगा कि मस्जिद अक़सा मुस्लिम के साथ कुछ अलग-अलग करना। तो इन रीज़न्स की वजह से भाई इसराइल भी बहुत कम वीज़े दे रहे हैं, क्योंकि एक अनस्टेबिलिटी उनके मुल्क में बढ़ रही है। उनका टूरिज़्म काफ़ी तबाह-बर्बाद हो गया, बहुत कम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे ऐसा नहीं है, काफ़ी डेवलप्ड मुल्क है। लेकिन फिर भी यार उसमें वो मसले हो रहे हैं, एक जनरेशन हो रही है उसमें प्रॉब्लम्स की। अच्छा, 4th नंबर पे मैं बात करूँगा ब्रुनाई दारुस्सलाम की। तो भाई ब्रुनाई दारुस्सलाम बहुत मुश्किल से वीज़े दे रहे हैं। उसमें उसका मुझे कोई ख़ास रीज़न नहीं पता। लेकिन बहुत, यार मैं कहता हूँ ना, उसके जो वीज़े ना वो 5% तक मुझे पता है कि वो 5% उसका होता है कि आपको वीज़ा मिलता है। अभी ऐसा क्या रीज़न है, उसमें किंगडम सिस्टम है, बादशाहत का सिस्टम अभी भी है। काफ़ी खूबसूरत मुल्क है, छोटे मुल्क है, जो मैप में बहुत मुश्किल से नज़र आता है। शायद मैं कहता हूँ कि ना, शायद आपको नाम भी पता नहीं होगा, ब्रुनाई दारुस्सलाम। तो अच्छा मुल्क है, लेकिन वीज़ा बहुत कम चांसेस होते हैं, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, उसमें वहाँ पे बहुत कम मुश्किल से होता है। अच्छा, 4th नंबर पे मैं बात करूँगा, 4th 5th पे मैं बात करूँगा सीरिया की। सीरिया की वीज़े भी बहुत कम मिलते हैं। अगर आप शिया हैं तो शिया के ख़ास मकामात पे और वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए अगर आप जाते हैं ना ज़ियारत वग़ैरह, फिर हो सकता है। लेकिन ऐसे वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आईसिस ने किया है और ऐसे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको एक टूर गाइड लेना पड़ेगा। तो काफ़ी वहाँ पे भी एक टफ़ प्रोसेस होता है। मैंने कहा वो आप ज़ियारत के वीज़े पे फिर अगर चले तो फिर चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, भूटान की मैं बात करूँगा, भूटान भी बहुत मुश्किल से वीज़ा इधर आए। उसके पीछे जो वजह है, इसके पीछे जो रीज़न है वो मुझे पता है। भाई भूटान ने अपने मुल्क को ऐसा बनाया है कि काफ़ी ग्रीन बनाया है, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया है, पॉल्यूशन को कम किया है। तो वो नहीं चाहता कि हमारी टूरिज़्म, मतलब इंडिया को उसके साथ है, मतलब इंडिया को काफ़ी फ्री वीज़े देते हैं। तो इंडिया के लिए वो काफ़ी फैसिलिटी वो डाल रहा है, इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से वो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो उनको पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने से पहले, अच्छा, बहुत टफ प्रोसेस होता है उसका, मतलब उसके वीज़े के चांसेस तो भाई 10 से 15% होते हैं। और फिर हमारा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और नेपाल और इन लोगों को तो बहुत मुश्किल से वीज़े मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।